हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज का हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। 1 किल्ड 6 ट्रैप्ड एज लैंडस्लाइड हिट्स पावर प्रोजेक्ट टनल इन किस्वतवाड़। यानी कि 1 किल्ड एक मारा गया, 6 ट्रैप्ड यानी कि फंसा हुआ, फंस जाना। एज लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। हिट्स पावर प्रोजेक्ट टनल का मतलब होता है सुरंग। प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट यानी कि बिजली परियोजना का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, टनल सुरंग इन किस्वतवाड़ में। अब इसका पूरा मतलब क्या है, इसकी पूरी हिंदी क्या हुई कि किस्वतवाड़ में बिजली परियोजना की जो सुरंग है उसमें एक की मौत हो गई और 6 फंसे हैं। एक की मौत और 6 फंसे हैं। ठीक है, अब हम एडिटोरियल में पढ़ेंगे कि ये क्या मामला है। चलो स्टार्ट करते हैं। A person died and 6 others were trapped after a landslide hit a tunnel of the under construction hydroelectric power project in किस्वतवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। यानी कि क्या मतलब है कि किस्वतवाड़ जिले में शनिवार को निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो निर्माणाधीन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होता है पन बिजली परियोजना। ठीक है, यहाँ पर कोई काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। और जैसे कि लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। तो वर ट्रैप्ड यानी कि फंसे हुए। अब इसका क्या मतलब है? वर ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ग्रामर का यूज हुआ है। ट्रैप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ट्रैप्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ट्रैप्ड होती है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ट्रैप होती है। ठीक है, वर्ड ट्रैप यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? वर्ड ट्रैप्ड यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है और जैसे पासिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। जो इसकी पहचान होती है वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वर इसलिए आया है क्योंकि एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो वर ट्रैप्ड इसीलिए आया है। समझ में आ गया आपको? तो अब इसकी पूरी हिंदी क्या होगी कि जो किस्वतवाड़ जिले में शनिवार को निर्माणाधीन पन बिजली परियोजना की एक जो टनल है, जो सुरंग है, उसमें भूस्खलन में आने से एक व्यक्ति की तो मौत हो गई और 6 फंसे हुए हैं। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। 5 इंजर्ड हैव बीन rescued while an operation is on to trace other officials told the Tribune। अब इसकी क्या हिंदी होगी? इंजर्ड यानी कि घायल। हैव बीन रेस्क्यूड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हैव बीन रेस्क्यू की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रेस्क्यूड। ठीक है, और हैव बीन रेस्क्यूड यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है। कौन सा टेंस यूज किया गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पासिव वॉइस का यूज किया गया है। उसकी पहचान होती है हैज हैव बीन प्लस में वी थर्ड। ठीक है, यहाँ पर 5 है, एक से ज़्यादा है, तब यहाँ पर हैव लगा है। ठीक है, तो अब इसकी क्या हिंदी होगी? द ऑफिशियल टोल्ड दी ट्रिब्यून। जो अधिकारी है उन्होंने दी ट्रिब्यून को बताया कि 5 इंजर्ड 5 घायल, हैव बीन रेस्क्यूड को 5 घायलों को बचा लिया गया है। एन ऑपरेशन इज ऑन ट्रेस अदर, और जो बाकी हैं अन्य को तलाश अन्य के जो अन्य बचे हुए हैं, बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनकी तलाश जारी है। अभियान अभी तक जारी है। ठीक है, आगे आता है हमारा। दी लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन ऑकर्ड एट द अंडर कंस्ट्रक्शन रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट इन द इवनिंग हावर्स व्हेन ए जेसीबी ड्राइवर इनिशियली गोट ट्रैप्ड एंड सम पीपल रशिड टू हेल्प हिम। इसकी क्या हिंदी होगी स्टूडेंट? लैंडस्लाइड का मतलब हो गया हमारा भूस्खलन। भूस्खलन निर्माणाधीन रतले विद्युत परियोजना स्थल पर साइट स्थल पर शाम के समय में हुआ ये, जब एक वैन ए जेसीबी ड्राइवर, जब एक चालक फंस गया, इनिशियली फंस गया, ट्रैप्ड यानी कि फंस गया, और एंड सम पीपल रशिड टू हेल्प हिम, और कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। अब इसकी पूरी हिंदी में बताती हूँ क्या आती है आपको। भूस्खलन निर्माणाधीन रतले
विद्युत परियोजना स्थल पर शाम के समय हुआ ये, जब एक जेसीबी चालक फंस गया और कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। आगे आता है हमारा, मीन वाइल अनदर लैंडस्लाइड टुक प्लेस रिजल्टिंग इन सेवरल अदर गेटिंग ट्रैप्ड। सेवरल का मतलब होता है अन्य, कई, अनेक, ठीक है। अब इसकी क्या हिंदी होगी, मीन वाइल, इसी बीच जो एक और भूस्खलन हुआ, यानी कि मेन वाइल अनदर लैंडस्लाइड, एक और भूस्खलन हुआ जिसके टुक प्लेस रिजल्टिंग, जिसके परिणाम स्वरूप इन सेवरल अदर गेटिंग ट्रैप्ड, कई अन्य लोग फंस गए, ठीक है। अभी मैं दोबारा बताती हूँ आपको, इसी बीच एक और भूस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग और फंस गए, ठीक है। आगे आता है हमारा, एसएसपी शफकत भट्ट सेड ए रेस्क्यू ऑपरेशन हैड बीन गोइंग ऑन। इसकी क्या हिंदी होगी, जो एसएसपी हैं शफकत भट्ट ने कहा है कि बचाव अभियान, रेस्क्यू ऑपरेशन हैड बीन गोइंग अभी जारी है। यहाँ पर हैड बीन गोइंग का क्यों यूज किया गया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया, हैड बीन गोइंग, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर दिवांश यादव सेड ए पर्सन वाज फाउंड डेड एंड 5 अदर्स इंजूर्ड। इंजूर्ड यानी कि घायल, ठीक है। जो उपायुक्त देवांश यादव सेड, उपायुक्त देवांश यादव ने बताया कि जो एक व्यक्ति की तो मौत हो गई, पर्सन वाज फाउंड डेड, ए पर्सन वाज, एक व्यक्ति तो मृत पाया गया, एंड 5 अदर इंजर्ड, और 5 घायल मिले हैं, ठीक है, घायल हो गए हैं। सम पीपल आर फियर ट्रैप्ड इन द डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, ठीक है। जो कुछ लोग सम पीपल फियर्ड का मतलब होता है आशंका, कुछ लोगों की मलबे में फंसे होने की आशंका भी है। आर्मी एंड पुलिसमैन आर जॉइंटली कैरिंग आउट द रेस्क्यू ऑपरेशन, यादव सेड। आर्मी यानी कि सेना और जो पुलिस कर्मी हैं, सेना और पुलिसकर्मी जॉइंटली कैरिंग, संयुक्त रूप से, आउट ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव अभियान चला रहे हैं, ऐसा यादव ने बताया। अभी मैं दोबारा बताती हूँ आपको क्या होता है, इसका मतलब क्या है। यादव ने बताया कि सेना और पुलिसकर्मी संयुक्त रूप से बचाव अभियान चला रहे हैं, ठीक है। आगे आता है हमारा, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह आल्सो सेड ए रेस्क्यू टीम ऑफ अबाउट 6 पीपल आल्सो गोट ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब मैंने आपको बताया मलबा। इसकी क्या हिंदी होती है, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि जो 6 लोगों की एक रेस्क्यू टीम, 6 लोगों की जो बचाव टीम है एक, वह भी मलबे में फंस गई है, यानी कि ट्रैप्ड यानी कि मलबे में, डेब्रिस यानी मलबे में यानी कि फंस गई है, ठीक है। स्पोक टू किस्वतवाड़ डीसी ऑन रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ ए फैटल लैंडस्लाइड एट द साइट ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन रेटल पावर प्रोजेक्ट। इसकी क्या हिंदी होती है, निर्माणाधीन रतले विद्युत परियोजना स्थल पर भूस्खलन लैंडस्लाइड की जो रिपोर्ट है प्राप्त होने पर किस्वतवाड़ के डीसी से बात की, यानी कि निर्माणाधीन रतले विद्युत परियोजना स्थल पर घातक भूस्खलन, घातक फैटल यानी कि घातक भूस्खलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर किस्वतवाड़ के डीसी से बात की। आगे आता है हमारा, ए जेसीबी ड्राइवर अनफॉर्चुनेटली डाइड। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश, जो जेसीबी चालक थे उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। ए रेस्क्यू टीम ऑफ अबाउट 6 पर्सन डिप्यूटेड टू द साइट हैज आल्सो गोट ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिस, सिंह सेड। अब इसकी क्या हिंदी है कि जो सिंह ने कहा है घटना स्थल पर, ये डिप्यूटेड का मतलब होता है प्रतिनियुक्त,
घटनास्थल पर जो तैनात लगभग 6 पर्सन यानी कि 6 लोगों की रेस्क्यू टीम, 6 लोगों की बचाव टीम थी, वो मलबे में फंस गई है, यानी कि डेब्रिस ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिस, यानी कि मलबे में फंस गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा said the district administration had been directed to provide all necessary assistance। इसकी क्या हिंदी है, पहले मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर had been डायरेक्ट क्यों यूज किया गया है। had been डायरेक्ट का मतलब है कि जो डायरेक्ट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है डायरेक्टेड, सेकंड फॉर्म भी डायरेक्टेड और थर्ड फॉर्म भी डायरेक्टेड। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, ठीक है। आप ये याद रख लेना कि पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। इसकी पहचान होती है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी यहाँ पर हैड बीन डायरेक्टेड यानी कि थर्ड फॉर्म यूज की गई है। तो अब इसकी हिंदी क्या बनती है। जो लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो जिला प्रशासन को प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंट, जो प्रशासन को, जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सहायताएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। आगे आता है आर्मी, SDRF एंड पुलिस पर्सनल आर कैरिंग आउट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। इसकी क्या हिंदी है कि जो उन्होंने कहा है कि जो सेना, SDRF और पुलिस के जवान आर कैरिंग आउट ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव का जो ऑपरेशन है वो अभियान चला रहे हैं, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डायरेक्टेड टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी असिस्टेंट, ही सेड। यहाँ पर हैज बीन डायरेक्टेड का मतलब यूज किया गया है, ऊपर किया गया था हैड बीन डायरेक्टेड और यहाँ पर किया गया हैज बीन डायरेक्टेड। तो इसका मैं बताती हूँ आपको कौन सा टेंस यूज किया गया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का यूज किया गया हैज बीन डायरेक्टेड, ठीक है, हैज बीन डायरेक्टेड। ये याद रखना, ऊपर था हैड बीन डायरेक्टेड, यहाँ पर है हैज बीन डायरेक्टेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का यूज किया गया। इसकी क्या हिंदी है कि जो उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन को सभी आवश्यक जो जरूरी हैं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। द डिसीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मनोज कुमार। अब इसकी क्या हिंदी है। डिसीज का मतलब होता है मृतक। मृतक की पहचान मनोज कुमार के रूप में हुई है। जो मृतक है, जो एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, 6 फंसे हुए थे, तो उनमें से एक मनोज कुमार की पहचान हुई है जो मृतक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। फिर कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।